नमस्कार साथियों, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्या देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुजरात लॉबी बनाम गोरखपुर लॉबी देखने को मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात की लॉबी अलग हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे से बगावत की बू आ रही है? जी हाँ, ये दावा मैं नहीं कर रही, ये दावा कर रहे हैं ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन है। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन है। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी हो गए। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर लिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी को हम करेंगे। अगर उनकी सरकार बनी तो पहले अपने 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल जिन्हें झूठे आरोपों पर, जिन्हें सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जेल के अंदर ठूसने का काम किया है। पहले हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव डाला कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया, ठुकरा दिया ऑफर को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम कायर भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, उन्हें चुनौती देने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये शेर बाहर आ चुका है। और बाहर आते ही शेर ने दहाड़ लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ ऐसे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि ये वही मोदी जी है जो 400 पार का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इनके खुद की पार्टी के अंदर कितने खेमे हो चले हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बदली बदली नजर आ रही है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं यही बीजेपी की, और अंदरूनी खेमे से यह खबर आ रही है। गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और गोरखपुर लॉबी यानी कि योगी आदित्यनाथ, ये खटपट तीखी नोकझोंक नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अमित शाह के बीच में। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि केजरीवाल ने क्या महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इंगित किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मोदी जी से पूछा है कि आप अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो आखिरकार ये चुनावी प्रचार में जो वोट मांगने का काम किया जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है? क्योंकि 75 वर्ष के बाद तो रिटायरमेंट हो जाती। आपने इसी 75 वर्ष के चलते मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, रमन सिंह, सुमित्रा महाजन, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं का राजनीतिक करियर का गला घोटने का काम किया है। तो मोदी जी अगले साल तो आप ही 75 के हो जाएंगे, तो फिर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? आखिरकार ये जो जोरों शोरों से चुनावी प्रचार किया जा रहा है, ये किसके लिए किया जा रहा है? ये सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा और साथ ही जवाब भी दिया कि अमित शाह होंगे आपके अगले उत्तराधिकारी। लेकिन एक और सवाल और एक और आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, वो सचमुच आपको सोचने पर विवश कर देगा कि ये पार्टी जो खुद इतनी कमजोर है, ये देश को कैसे मजबूत करेगी। एक पार्टी जो 10 सालों से सत्ता में है और अपनी मनमानी करते हुए नजर आती है, जिस पार्टी के अंदर से कार्यकर्ता, अंदर के नेता पोल खोलते हुए नजर आते हैं, वो देश को इकट्ठा करके, एकत्रित करके एकता की बात कैसे करती है। मैं बात कर रही हूं अरविंद केजरीवाल के उस आरोप पर जिसमें उन्होंने कहा और सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अब अगला किसका नंबर है, किसके राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया जाएगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के करियर का दी एंड कर दिया गया, रमन सिंह के करियर का दी एंड कर दिया गया, राजस्थान की
वसुंधरा राजे के करियर को आप निगल गए और कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ जो सलूक किया, ये तमाम नेताओं का हाशिए पर लटका दिए गए हैं। तो फिर अब अगला नंबर किसका होगा? और उत्तर दिया गया लोगों द्वारा और खुद केजरीवाल द्वारा, योगी आदित्यनाथ। अब दोस्तों आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के करियर को खाने का काम मोदी करने वाले हैं। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के नेतृत्व में सरकार बन जाती है तो योगी को सबसे पहला निशाना बनाया जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल, क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाने का काम मोदी शाह की जोड़ी करने वाली है। और ये बिना प्रमाण की बात आपको नहीं बताऊंगी, सारे साक्ष्य, सारे सबूत आपके सामने पेश करूंगी, जिससे आप खुद ये निर्णय ले सके कि वो पार्टी जो अपने सामने एक बढ़ता हुआ नेता नहीं देख सकती, वो देश के लोगों को बढ़ते हुए कैसे देख लेगी। वो योगी आदित्यनाथ जिसे ठाकुरों के वोट के लिए उच्च जातियों को जाति को साधने के लिए उतारा गया था, आज उसी योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर दिया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने वो भारतीय जनता पार्टी जिसने योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल अपने चुनावों में जीत के लिए किया था, आज जब उसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महापंचायत ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, जाट समुदाय नाराज हो जाता है, तो आज उसी योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर योगी आदित्यनाथ का करियर क्यों खाना चाहती है? तो जवाब स्पष्ट है, योगी आदित्यनाथ बढ़ रहे हैं वो अपने राजनीतिक ग्राफ में, और उन्हें डर है, यानी मोदी शाह को डर है कि कहीं योगी उनकी जोड़ी पर भारी ना पड़ जाए और 2029 के लिए योगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी के लिए खतरा ना बन जाए। और इसी खतरे को भांपते हुए योगी को दरकिनार किया जा रहा है और खुद के चुनावी मंसूबों पर, खुद की महत्वाकांक्षाओं पर साधने के लिए, उसे पूरा करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि योगी को साइडलाइन कर दिया जाए। आपने वो खबर भी देखी होगी जिसमें जी समूह ने लाइव प्रसारण मोदी शाह का तो रोक दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण जी पर जारी था। यह भी एक उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक अंदरूनी खबर आपको बता दूं कि मोदी शाह, खास तौर पर अमित शाह ने एक निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बाहर जाकर चुनावी प्रचार नहीं करेंगे, और वहीं अमित शाह उत्तर प्रदेश आकर भी चुनावी प्रचार करते हैं, सब कुछ पूरा का पूरा ठेकरा खुद संभाल लेते हैं। तो आखिर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है? साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जब एक मंच साझा करते हैं तो उनके हाव भाव बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। कभी मोदी जी योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें आगे जाने से कहते हैं, कभी दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। ये कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की भी आई है, जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने एक दूसरे से आई कांटेक्ट करने से भी बचा। तो आखिरकार नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं शाह और योगी? यह भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। इससे पहले बहुत मर्तबा देखा गया है, जब एमएलसी उत्तर प्रदेश में शाह ने चुना था तो यह भी सवाल उठाया जा रहा था। ये बहुत पहले की खबर है, लेकिन आपको तार जोड़ना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे कि असल में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य के कानूनों में, राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप अमित शाह का किया जा रहा था। तो क्या इससे ये समझा जाए कि योगी आदित्यनाथ को पावरलेस, यानी कि उनसे उनके अधिकार छीनने का काम शाह मोदी की जोड़ी कर रही है? देश में लोकप्रियता जो बढ़ रही है योगी आदित्यनाथ की, जिस कानून व्यवस्था की तारीफ हो रही है उत्तर प्रदेश में लोगों की, बुलडोजर बाबा जो अब इतना प्रसिद्ध होते जा रहे हैं मोदी शाह, अब बिल्कुल भी इस चीज को नहीं अपने ऊपर ले पा रहे हैं। ये गम, ये परेशानी है मोदी शाह के शक्ल पर, वो टेंशन, वो आप देख सकते हैं आई कांटेक्ट न करना, ये तमाम वो चीजें हैं जिससे साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कुछ सही नहीं चल रहा है। इससे पहले भी आप देखते हैं ओम प्रकाश राजभर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में रहना मजबूरी है, तो कभी ब्रजभूषण कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मैं नेता नहीं मानता, मोदी जी मेरे नेता है। योगी आदित्यनाथ न ठाकुरों के नेता है और न मेरे नेता है। तो जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली योगी आदित्यनाथ को नेता मानने से मना कर दे,
तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और ब्रिजभूषण, और साथ ही बता दूं, योगी आदित्यनाथ ब्रिजभूषण के बीच के संबंध पहले से भी ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों हमेशा चुप रहे हैं। लेकिन अब ब्रिजभूषण साफ तौर पर बोल रहे हैं कि योगी मेरे नेता नहीं है। ये विश्वास कहां से आ रहा है, और ये पार्टी का हाथ जो सर पर है कि कभी बेटे को टिकट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि पार्टी मेरे साथ है, इसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी खेमे में कुछ हलचल चल रही है। और ये हलचल महसूस हुई ना तो चुनावी नतीजों से पहले बड़ा भूकंप देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ की इस कोल्ड वॉर में कौन मारेगा बाजी? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इस तरह की इनसाइट स्टोरीज के साथ आपके साथ मिलती रहूंगी। धन्यवाद।